Question number 5. Larynx is called the sound box because it prevents food entry, it filters air, it warm air, it produces sound. तो क्या होगा? Option B is correct. It produce sound. Larynx is called the sound box because larynx को sound box कहते हैं क्यों? It prevent food entry, it filter air, it produce sound, it warm air. तो correct option होगा option number B. Sixth number, which structure prevent entry of food into larynx during swallowing? तो ऑप्शन ए ग्लॉटिस, ऑप्शन बी वोकल कॉर्ड, सी एपिग्लॉटिस, डी फेरिंग्स. विच स्ट्रक्चर्स प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स ड्यूरिंग swallowing? तो ग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड, एपिग्लॉटिस, फेरिंग्स. तो करेक्ट ऑप्शन इज एपिग्लॉटिस. ऑप्शन नंबर 7. एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ बोन, मसल्स, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस टिश्यू. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इलास्टिक कार्टिलेज. क्वेश्चन नंबर 8. Trachea is supported by complete cartilaginous ring, incomplete cartilaginous ring, bony rings and muscular ring. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एक incomplete cartilaginous ring. क्वेश्चन नंबर 7. Trachea divided into two primary bronchi at the level of option 1 is cervical vertebra, lumbar vertebra, mid thoracic cavity and pelvic cavity. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, mid thoracic cavity. Question number 10. Primary bronchi divided into bronchioles only, secondary bronchi, alveoli and terminal bronchioles. तो correct option is secondary. Option number B is correct. 11. Question number 11. Correct sequence of bronchi division. तो क्या होगा? प्राइमरी टर्शियरी, प्राइमरी से टर्शियरी, टर्शियरी से सेकेंडरी. नहीं, ये नहीं हो सकता. सेकेंडरी से प्राइमरी से टर्शियरी, ये भी नहीं है. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी. सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 12. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड इनटू ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, एल्वेलाई एंड ट्रैकिया. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एल्वेलाई. क्वेश्चन नंबर 13. इनकरेक्ट पेयर, लैरिंक्स साउंड बॉक्स, फेरिंग्स फूड एंड एयर पैसेज, एपिग्लॉटिस साउंड प्रोडक्शन, एल्वेलाई गैस एक्सचेंज. क्या देखना है हमें? इनकरेक्ट पेयर. इनकरेक्ट पेयर किसका है? एपिग्लॉटिस साउंड प्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 14. विच स्ट्रक्चर लैक कार्टिलेजिनस सपोर्ट? विच स्ट्रक्चर लैक कार्टिलेजिनस सपोर्ट? तो ऑप्शन ए प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 डी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. 15. thoracic chamber is bounded dorsally by sternum, diaphragm, vertebral column and ribs. तो करेक्ट ऑप्शन इज vertebral column. हो गया. क्वेश्चन नंबर 16. वेंट्रल बाउंड्री ऑफ thoracic chamber इज फॉर्म्ड बाई. तो ऑप्शन ए वर्टिब्रल कॉलम, ऑप्शन बी स्टर्नम, ऑप्शन सी डायफ्राम एंड ऑप्शन डी इज रिब्स. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी स्टर्नम. क्वेश्चन नंबर 17. द लोअर बाउंड्री ऑफ thoracic chamber इज फॉर्म्ड बाई रिब्स, प्लेरा, डायफ्राम एंड स्टर्नम. तो क्या होगा? डायफ्राम. क्वेश्चन नंबर 18. विच अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग? ऑप्शन ए इज, ऑप्शन ए क्या है? वेट गाइस, वेट. ऑप्शन ए है हमारा मस्कुलर रिब्स, इलास्टिक लंग्स, ऑप्शन सी thoracic chamber, लंग्स कोऑर्डिनेशन एंड थिक एल्वियोलर वॉल. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. अब 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल ऑफ कंडक्टिंग पार्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल ऑफ कंडक्टिंग पार्ट? तो ऑप्शन ए इज ट्रांसपोर्ट एयर, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर एंड वार्मिंग ऑफ एयर. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज. क्वेश्चन नंबर 20. एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अकर इन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वेलाई एंड ब्रोंक्यूल्स. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, मतलब डी. 21. इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विथ इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विथ thoracic wall, diaphragm, ribs, lung surface. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 21 का सी, लंग सरफेस. क्वेश्चन नंबर 22. विच फैक्टर डायरेक्टली अफेक्टेड वॉल्यूम? ब्लड प्रेशर, thoracic वॉल्यूम, हार्ट रेट एंड एल्वियोलर नंबर. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, thoracic वॉल्यूम. 23. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? वी कैन डायरेक्टली कंट्रोल पल्मोनरी वॉल्यूम, thoracic वॉल्यूम चेंज कंट्रोल विद ब्रीदिंग, लंग्स एक्सपेंड इंडिपेंडेंटली, डी एल्वियोलाई कंट्रोल इंस्पिरेशन. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 23 का बी, thoracic वॉल्यूम चेंज कंट्रोल ब्रीदिंग.
तो ये ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का MCQ बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट उस टॉपिक से। कुछ क्वेश्चन इसमें सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए 1 to 23 ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस टॉपिक से हम लोगों ने जितने क्वेश्चन बने हम लोगों ने कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से हम स्टार्ट करेंगे।